बहुत बड़े ग्रुप काम कर रहा है, एक बाकायदा एक माफिया है, और उस माफिया पे जब तक आप हाथ नहीं डालेंगे तो ये आपकी स्ट्रीट क्राइम भी ख़त्म नहीं होगा, ना ये आपका बाइक छीनना आपके कम होगी। इस कराची का हल कम्युनिटी पुलिसिंग के अंदर है। जब तक आप कम्युनिटी को थाने लेवल के ऊपर इंगेज नहीं करेंगे, ये आप कराची से स्ट्रीट क्राइम ख़त्म कर ही नहीं सकते। माफिया पे हाथ डालना होगा। आप 2-4 मनशियात फरोश को पकड़ के आप इस मसले का हल नहीं कर सकते हैं। ई टैगिंग ऑलरेडी दुनिया के बेशतर ममालिक में ये हो रही है, जो कि डिजिटली उनको मॉनिटर करती है, उनके मूवमेंट्स को वॉच करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर एक अमल होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पुलिस ने वही FIR लॉन्च करनी है जो आपका इंसिडेंट हुआ है। अब जब पुलिस उनको गिरफ़्तार कर लेती है, हम उनसे रब्ता करते हैं कि जी आपके ये मुल्ज़िमान ख़ुद बता रहे कि इन्होंने आपके घर में वारदात की है, और अब आप आके इनको शिनाख्त करें, और कोर्ट में 1 या 2 दफ़ा आपको आना पड़ेगा, इनको शिनाख्त करें ताकि उनको करार वाकई सज़ा मिले। उनको आगे से जवाब आता है कि जी हम फर्दर इसको परस्यू नहीं करना चाहते। जब आप फर्दर परस्यू नहीं करते हैं तो फिर उसका फ़ायदा मुल्ज़िमान को पहुंचता है। ये ज़िम्मेदारी शहरियों की है कि वो आगे बढ़ें और आके इस डिपार्टमेंट का साथ दें ताकि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। स्कूटर की तरफ मैंने एक ऑफिस की तरफ खड़ी करी, मुश्किल से 5 मिनट की बात होगी। तो इसी तरीके से वो कोई आया, कोई भी बंदा मैं देख नहीं पाया, वो मेरी बाइक चोरी करके ले गया। तो उसके बाद ये है कि 1 साल हो गया, पुलिस वालों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, लेकिन मुझे मेरी स्कूटर नहीं मिली। और बस जी बैठे हैं, अब हमारी जो पैसे हैं मेरी सैलरी में से आज तक वो कट रहे हैं। अच्छी आबादियाँ जो स्लम एरियाज़ होते हैं, एक्चुअली वो जराइम की नर्सरीज़ के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे छुपना बड़ा आसान होता है। एक तो लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हालिया दिनों में हम ये देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर जुर्म को भी एक रोज़गार के तौर पर ले लिया है। जुर्म की से जो है वो वाबस्तगी इख्तियार कर लिया, पार्ट टाइम के तौर पर हम देखते हैं कि वो जराइम करते हैं।